आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ एकादशी के दिन से 4 माह के लिए देव सो जाते हैं। इस बार चातुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी की तिथि पर 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को होगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 5 महीने की योग निद्रा में चले जाएंगे। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागेंगे। इस 5 महीने की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाएंगे। 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। इसी कारण सावन में भगवान शिव की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। चातुर्मास में क्या करें? चातुर्मास में भक्तों को भक्ति में मन लगाना चाहिए। चातुर्मास में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। चातुर्मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में शहद, मूली, बैंगन और पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, भजन आदि करने चाहिए। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। चातुर्मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना और दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति को सावन, भादव, अश्विन और कार्तिक इन 4 माह में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए एक समय ही भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में शिव जी और श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में 5 प्रकार के दान करने का भी महत्व है। चातुर्मास में अन्न और वस्त्र का दान करें। धार्मिक शास्त्रों में दीप दान करने का भी उल्लेख है। इसके अलावा किसी मंदिर में जाकर भी दीप दान कर सकते हैं। चातुर्मास के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस दौरान नया काम, नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय शुरू किए गए काम में शुभ फल प्राप्त नहीं होता। चातुर्मास में किसी नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया घर लेना चाहिए। चातुर्मास में किसी तरह की यात्रा से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में भगवान सूर्य की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि का आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि के दान पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस 4 माह के निवास को चातुर्मास के नाम से जानते हैं एवं 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इन 4 माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर शयन करते हैं, जिस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कार्य नहीं किए जाते। जिस दिन शयन समाप्त होता है उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है।